बार-बार बाथरूम जाਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ तक ਦੀ नौबत आ जाती है। पेशाब बार बार आना एक सिम्टम है। सो सिम्टम ये महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। दोनों में कॉजेज अलग अलग होते हैं। सो विमेन में सबसे ज़्यादा, महिलाओं में जो कॉमन कॉज है उसको यूटीआई कहते हैं हम, जिसको कहते हैं यूरिन में इन्फेक्शन। पुरुषों में जो बार बार पेशाब आता है वो बहुत ही पैथोलॉजिकल सिग्नल है और किसी बड़ी बीमारी की तरफ संकेत देता है, जैसे कि बीपीएच का अर्थ होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी कि जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड है या गदूद जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे पेशाब की थैली का मुंह बंद करने लगती है, जिससे पेशाब की थैली छोटी होने लगती है और इससे बार बार पेशाब आता है। प्रेगनेंसी हो, मिनोपॉज, और मिनोपॉज के बाद ओल्ड एज में, हर एज में महिलाओं में यूटीआई बड़ा कॉमन होता है। उसका इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि उनका पेशाब की नली बड़ी छोटी होती है और जो पॉटी के रास्ते का इन्फेक्शन होता है वो बड़ी इजीली उनके पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है। जहाँ तक किडनी खराब होने की बात है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात है, ये महिलाओं में यूटीआई की वजह से किडनी खराब होना बड़ा ही रेयर है। ਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਟਰ 40-45 ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਔਰ ट्रीटमेंट ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? जो मेल्स में है, मेल्स में बार बार पेशाब आना बड़ा ही डेंजरस सिम्टम है, क्योंकि उसके बड़े स्पेसिफिक कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी मेल्स में भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होती है। मेल्स में खास करके जो 40-45 एज ग्रुप से ज़्यादा वाले लोग होते हैं, उनमें गदूद, पेशाब की थैली के नीचे एक वॉलनट साइज़ का ग्लैंड होता है, जिससे कि स्पर्म मैच्योरेशन में मदद मिलती है। तो धीरे धीरे एज के साथ वो ग्लैंड बढ़ने लगता है और पेशाब की थैली के मुंह को दबाने लगता है, जैसे कि शराब के सेवन से या फिर कॉफ़ी ज़्यादा पीने से, चाय ज़्यादा पीने से, या अदरक या इस तरह के मसाले जब हम ज़्यादा लेते हैं जो कि पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਦੂਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਜੋ ਸ਼ੈਲਪੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जसमीत जी। जी मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और शैलबी हॉस्पिटल मोहाली के बिहाफ पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, जैसे मैंने तवारुफ में बोला कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको मूत्र विकार होते हैं। कई बार क्या होता है, कई दफ़ा कि बहुत बार जाना पड़ता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जब यूरिन बार बार पास करने की समस्या आती है तो उसका असर किडनी पे पड़ता है और किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। क्या ऐसा वाकई में होता है, और अगर ऐसा असल में होता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सो पेशाब बार बार आना एक सिम्टम है। सो सिम्टम ये महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। दोनों में कॉजेज अलग अलग होते हैं। सो विमेन में सबसे ज़्यादा, महिलाओं में जो कॉमन कॉज है उसको यूटीआई कहते हैं हम, जिसको कहते हैं यूरिन में इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही प्रीवेलेंट, बहुत ही कॉमन, और लगभग हर महिला ने अपने जीवन में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा यूटीआई को। पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब रुक के आ रहा है, बार बार आ रहा है। सो ये बड़ी कॉमन चीज़ें महिलाओं में, और पुरुषों में भी इक्वली कॉमन है। हालांकि पुरुषों में कॉज जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। पुरुषों में जो बार बार पेशाब आता है वो बहुत ही पैथोलॉजिकल सिग्नल है और किसी
बड़ी बीमारी की तरफ संकेत देता है, जैसे कि बीपीएच का अर्थ होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी कि जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड है या गदूद जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे पेशाब की थैली का मुंह बंद करने लगती है, जिससे पेशाब की थैली छोटी होने लगती है और इससे बार बार पेशाब आता है। जो महिलाओं में पेशाब आता है यूटीआई, मेडिकल भाषा में हम इसे नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि एक महिला के जीवन में किसी भी स्टेज में, चाहे वो छोटी बच्ची हो, फिर चाहे वो एडोलेसेंट हो या सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप की हो, शादी के बाद हो या प्रेगनेंसी हो, मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद ओल्ड एज में, हर एज में महिलाओं में यूटीआई बड़ा कॉमन होता है। उसका इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि उनका पेशाब की नली बड़ी छोटी होती है और जो पॉटी के रास्ते का इन्फेक्शन होता है वो बड़ी इजीली उनके पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है। जहाँ तक किडनी खराब होने की बात है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात है, ये महिलाओं में यूटीआई की वजह से किडनी खराब होना बड़ा ही रेयर है। नॉर्मली महिलाओं में फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और ये 2-3 दिन में ठीक हो जाता है अपने आप, अगर पानी ज़्यादा पिएं या इसकी सिंपल सी एंटीबायोटिक्स आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई नहीं है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। और साल में 2 से 3 एपिसोड्स औरतों में बिल्कुल नॉर्मल माने जाते हैं बिकॉज ऑफ उनकी ऑब्वियस एनाटमी, और ये किसी तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन पुरुषों में जब बार बार पेशाब आता है तो ये पेशाब में प्रोस्टेट के कारण रुकावट की वजह से होता है, जिसकी वजह से पेशाब की थैली भी कमज़ोर होती है और इसका असर गुर्दों तक पड़ता है और गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। जो आप किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी प्रत्यारोपण की बात कर रहे थे, ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो जो महिलाओं में कॉमनली बीमारी की वजह से जो बार बार पेशाब जाना पड़ता है वो यूटीआई से होता है। उसमें सिर्फ बार बार पेशाब जाना नहीं होता, उसमें 2-3 सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने जाती हैं महिलाएं तो बैठी रहती हैं, पेशाब उतरता नहीं, थोड़ा सा पेशाब मुश्किल से आधा कप पेशाब आया और जो है काफ़ी पेन होता है उनको पेल्विक एरिया में और ठीक से पेशाब उतरता नहीं, कई दफ़े पेशाब में खून भी आ जाता है। तो ये यूटीआई की निशानी है। ये नॉर्मली जब पानी पीते हैं तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है और एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जो दूसरी हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, ये इसके कई कारण हैं। इसका एक तो लाइफस्टाइल बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, दूसरा कारण है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट जिसकी आप बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस ऐसी चीज़ है। और तीसरा है टेम्परेचर वेरिएशन, मौसम। कई दफ़े ऐसा होता है कि सर्दियों में ज़्यादा पेशाब आता है बिकॉज हमारा स्वेटिंग कम होती है। और साइकोलॉजिकल जो होती है वो भी 2 तरह की होती है। एक तो होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर महिलाओं में 2 समय काफ़ी कॉमन होता है। एक तो यंग एज में जब उनकी नई नई शादी होती है, और दूसरा बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल एंजाइटी। ये जो विमेन होती हैं 25 to 35 ईयर्स में, इनमें कई तरह की एंजाइटी के कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ओवर एक्टिविटी हो जाती है ब्लैडर में, जल्दी जल्दी कुछ और दिमाग चलता रहता है और पेशाब लग जाती है बार बार, थोड़ा सा करके आए। और एक होता है पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में। पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जब उनका पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं, हार्मोन्स उस समय डिसबैलेंस होते हैं या धीरे धीरे करके कम हो रहे होते हैं, उस समय यूटीआई के कारण या और किसी कारणवश जल्दी जल्दी पेशाब आता है। तो फ्रीक्वेंसी होने का ये मतलब नहीं कि कोई बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें सबसे पहले एक यूरिन कल्चर करा के देख लेना चाहिए। अगर यूरिन कल्चर नॉर्मल है तो ये नॉर्मली ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, जो कि जैसे कि शराब के सेवन से या फिर कॉफ़ी ज़्यादा पीने से, चाय ज़्यादा पीने से, या अदरक या इस तरह के मसाले जब हम ज़्यादा लेते हैं जो कि पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं जी, उसमें बार बार पेशाब होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, खास करके जो ब्लैक कॉफ़ी होती है या जो
काफ़ी एक्सप्रेसो शॉट्स होते हैं या अमेरिकानो वाली कॉफ़ी होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है ब्लैडर पे, तो पेशाब ज़्यादा वो इरिटेट करती है ब्लैडर की म्यूकोसा को। इसी तरह से सर्दियों में आपने देखा होगा घरों में लोग अदरक की चाय बहुत बनाते हैं या उसमें कई बार मसाले डाल देते हैं, दालचीनी वगैरह, तो इससे जो है जो पेशाब बनता है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पेशाब की थैली को इरिटेट करता है और बार बार पेशाब आता रहता है। अगेन स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी इन विमेन। इसके अलावा कई बार एंग्जाइटी की वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप हो जाता है, स्पेशली ये इस एज की फीमेल्स में कई तरह के कंसर्न होते हैं मैरिज को लेके, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके, दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू लाइफ, तो ये कई बार यूरिनरी सिम्टम्स ले लेते हैं जो कि प्योरली साइकोलॉजिकल होते हैं। उनका जो भी टेस्ट कराए जाते हैं सारे नॉर्मल आते हैं और ये जैसे ही ज़िंदगी से स्ट्रेस कम होता है ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये सीजनल टाइप की होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं और धीरे धीरे अपने आप वैक्स वेन हो जाती है। अगर आप मेल्स की गल करिए तो मेल्स ਨੂੰ कई बार आफ्टर 40-45 और समस्या आਉਂਦੀ, ज़्यादातर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਔਰ ट्रीटमेंट ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? जो मेल्स में है, मेल्स में बार बार पेशाब आना बड़ा ही डेंजरस सिम्टम है क्योंकि उसके बड़े स्पेसिफिक कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी मेल्स में भी हो सकती है लेकिन यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होती है। मेल्स में खास करके जो 40-45 एज ग्रुप से ज़्यादा वाले लोग होते हैं उनमें गदूद, पेशाब की थैली के नीचे एक वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है जिससे कि स्पर्म मैच्योरेशन में मदद मिलती है। तो धीरे धीरे एज के साथ वो ग्लैंड बढ़ने लगता है और पेशाब की थैली के मुंह को दबाने लगता है। तो जब पेशाब की थैली का मुंह दबता है तो पेशाब पूरी तरह से निकल नहीं पाता। सो सपोज 400-500 ml की पेशाब की थैली है, उसमें से 200 ml 250 ml पेशाब निकला, 200 ml पेशाब अंदर रह गया, तो अगली बार की वो कैपेसिटी 200 ml ही रह गई उस ब्लैडर की, तो फिर उसका टाइम जल्दी आ जाएगा। अगर वो बंदा 4 घंटे में पेशाब करने जाता है तो 1.5-2 घंटे में ही जाना पड़ेगा। मेल्स में भी कई दफ़े जो लोग बड़े हाईली प्लेस्ड होते हैं, सीईओज हैं या बहुत ऑन द टोज चल रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल का काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हैंडल कर रहे हैं, बार बार चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप हो जाता है। अगेन डायबिटिक्स एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कि नर्व्स की खराबी की वजह से ओवर एक्टिविटी होती है। कई दफ़े कुछ ब्रेन की बीमारियां होती हैं जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ है, डिमेंशिया है या ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ, तो ऐसी स्थिति में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप हो जाता है। जो सबसे कॉमन कारण है मेल्स में फ्रीक्वेंसी का वो है प्रोस्टेट, जिसको कि गदूद कहते हैं, और ये लगभग यूनिवर्सल फिनोमेना है। हर एक मेल में कोई ना कोई सिम्टम्स होगा ही। इसके सिम्टम्स को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके सिम्टम्स अपार्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम नंबर 1 सिम्टम होता है हेजिटेंसी। सो हेजिटेंसी का अर्थ होता है हिचकिचाहट। हिचकिचाहट का मतलब होता है नॉर्मली जैसे पुरुष जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब करने के लिए खड़े हुए, तुरंत पेशाब हुआ और वापस आ गए। जब हेजिटेंसी होगी तो दे विल हेजिटेट, दे विल टेक टाइम। जो ब्लैडर है उसके द्वार को खुलने में, उसके गेट को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैवी हो गया है। सो उनको 10 सेकंड खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद पेशाब का फ्लो आना शुरू होगा। 90% मेल्स इसको नोटिस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। उसके बाद सेकंड स्टेज जो आती है वो है पुअर फ्लो। पेशाब की धार नॉर्मली जैसे जब आदमी खड़े होकर पेशाब करते हैं तो धार जो है करीब 2-2.5 फीट दूर गिरती है। जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, गदूद बढ़ने लगता है, तो वो धार पेशाब की पैरों के पास गिरने लगती है या कई दफ़े उनके पजामे गीले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर लोग नोटिस करें और सही समय पे इलाज के लिए आ जाएं तो बहुत इजीली इलाज हो जाता है। लेकिन 90% लोग ये नोटिस ही नहीं करते। और मेल्स में खास करके ये होता है, आप देखे होंगे पुरुष मोबाइल हाथ में लगाया हुआ और टॉयलेट करके गए और चले आए, बात करते हुए उनको पता ही नहीं चला कि कैसा पेशाब हुआ, कितना पेशाब हुआ, कितनी देर में मैं पेशाब गया, और कोई भी फ़ोन आया अटेंड। जबकि पेशाब करना एक बहुत ही न्यूरल एक्सिस का कोऑर्डिनेटेड इवेंट है और इसको अगर हम पूरा ध्यान नहीं देंगे तो सटल से जो सिम्टम्स छोटे छोटे होते हैं ये मिस होते जाते हैं। तो फिर इसका ट्रीटमेंट की है, एडवांस ट्रीटमेंट की है इसमें? सबसे पहले तो अगर लग रहा है कि पेशाब की धार कमज़ोर है या बार बार उठना पड़ रहा है, और पुरुषों में जैसे नॉक्टूरिया अगर हो रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, तो इमिडिएटली किसी न किसी डॉक्टर को दिखा के एक अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना बढ़ गया है। एक यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होता है जिससे ये पता चल जाता है कि पेशाब की धार या पेशाब की थैली की ताकत, फोर्स, और जो पेशाब निकलने के बाद पेशाब का अंदर कितना बच रहा है,
ये सारे टेस्ट से हम ये देख लेते हैं कि पेशाब की धार में कितनी रुकावट है जी। और उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो प्रोस्टेट के इलाज के दो तरीके हैं, एक तो है कि दवाइयाँ और दूसरा आजकल बहुत ही मॉडर्न ट्रीटमेंट जो इंडिया में अब हम लोग ने शुरू किया उसको यूरोलिफ्ट कहते हैं। तो यूरोलिफ्ट या एक और ट्रीटमेंट है जिसको वाटर वेपर थेरेपी या रिज्यूम कहते हैं। ये दो ट्रीटमेंट पिछले 2-3 साल से इंडिया में शुरू हो गए हैं और प्रोस्टेट के लिए, गदूद के लिए ये द बेस्ट ट्रीटमेंट है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, बिकॉज प्रोस्टेट के लिए जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उससे सेक्सुअल, प्रोस्टेट की बीमारी में पुरुषों में एक सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत कॉमन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो ये ऐसी स्पेशली 40-50 साल में अगर किसी को प्रोस्टेट बढ़ जाए तो उसकी सेक्सुअल लाइफ भी ख़राब हो जाती है, उसकी पेशाब करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है और साइकोलॉजिकली वो बहुत डिप्रेस्ड होता है और उसका वर्क परफॉर्मेंस एज वेल एज उसका निजी लाइफ दोनों ही ख़राब होती रहती है। कितनी देर से ट्रीटमेंट रिकवरी हो जाती सारी? जो ये यूरोलिफ्ट है ये तो आउट पेशेंट प्रोसीजर है, इसको तो हम लोग ओपीडी में ही पेशेंट को क्लिप लगा देते हैं एंड इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स और 2-3 घंटे में मरीज घर चले जाते हैं और तुरंत ही पेशाब के फ्लो का इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें किसी चीरे की ज़रूरत नहीं होती, किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, ये पेन फ्री प्रोसीजर है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल एंडोस्कोपी एंड 10 मिनट के अंदर पेशेंट इज़ आउट ऑफ द प्रोसीजर। अगर जिस तर੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ आवे? फिर नहीं, सेम मेल्स के लिए भी सेम प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर ब्लैडर को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें जैसे अदरक है, कई मसाले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, अल्कोहल, ये सब चीज़ें ब्लैडर को इरिटेट करती हैं और इनसे परहेज़ करना सदैव उचित रहता है। स्पेशली स्मोकिंग से तो पेशाब की थैली का ट्यूमर भी होने का डर रहता है, तो इन सब चीज़ों से रिफ्रेन करना चाहिए। और इसके अलावा अगर प्रोस्टेट के सिम्टम्स या पेशाब के सिम्टम्स हैं तो तुरंत एक अल्ट्रासाउंड, PSA और यूरोफ्लो का टेस्ट कराना चाहिए जिससे इसके बारे में तुरंत पता चल सके। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਫਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।